नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं हम लोग यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्ज़ाम के लिए हम लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रतिदिन करते हैं और ये शेड्यूल है लगातार मंडे टू फ्राइडे चलता है। और मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम लोग जैसा कि आप जानते हैं पर डे क्वेश्चन जो आईएएस के एग्ज़ाम में मेंस में आ चुका है उसका एक अवलोकन करते हैं, उसका एक ओवरव्यू करते हैं। आप लोग अगर इस प्रोग्राम से थोड़ा बहुत भी लाभान्वित हो पा रहे हैं तो अपनी प्रतिक्रिया एक दूसरे तक पहुंचाइएगा। साथ में ध्यान रखना, मुझे भी बताइएगा कि आप यहाँ से इस प्रोग्राम के माध्यम से कितना लाभान्वित हो पा रहे हैं। चलिए आज के प्रश्न में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मेंस आंसर फॉर टाइम आज का जो क्वेश्चन है 9 जनवरी का, ये सब आप बेसिक बातें जानते हैं कि हमें लगभग यूपीएससी की इस यात्रा में लगभग कहा जाए तो 2,500-3,000-4,000 प्रश्नों का अभ्यास करना ही चाहिए। जब एक आपके पास आंसर राइटिंग जो कि लिखने की कला है वो विकसित हो जाएगी तो इसके लिए ज़रूरी है कदम कदम ध्यान रखना, एकदम से बढ़ाते चले। एक बड़ी मंजिल जब आपको पानी है तो वहाँ छोटे छोटे कदमों ध्यान रखना, तय करना पड़ेगा उस दूरी को। तो चलिए आज का प्रश्न क्या है, एंजॉय करते हैं इस यात्रा का। बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। 2021 का ही मेंस का प्रश्न है यूपीएससी का। GS1 से प्रश्न ये आया है, देखिएगा। और हम जान लेते हैं कि यहाँ इस प्रश्न को किस तरीके से करने का तरीका हमारे दिमाग में आना चाहिए। हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज। तो किसके बारे में बात कर रहा है? ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है। जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, ध्यान रखना वो कैसे आज भी क्या है लगातार अपने आप को ध्यान रखना निरंतरता के साथ बनाए हुए है, कैसे बनाए हुए है। द चेंज टॉकिंग पैलेस इन इट, यानी इसमें होने वाले परिवर्तनों को गिनाइए, ध्यान रखना कैसे कैसे इसने अपने आप को परिवर्तन करा। एक वो हमारा कल्चर जो आज भी कहीं ना कहीं गाँव की संस्कृति में, शहर की संस्कृति में विराजमान है, वो हमारे आज वो धर्म पूरे इंडिया के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में 8 धर्मों के लोग रहते हैं। इंडिया एक ऐसा मुल्क है, ध्यान रखना, जहाँ पे 8 धर्म के लोग अनुयायी रहते हैं। पूरे वर्ल्ड में लगभग 1600-1700 भाषाएं बोली जाती हैं। इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां सारी भाषाओं का अवलोकन किया जाता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में लगभग 100 नृत्य लगभग किए जाते हैं, 100 डांस प्रणाली की जाती हैं। भारत एक ऐसा मुल्क है सारे डांस किए जाते हैं। तो ऐसी क्या परंपरा है भारत के अंदर, ऐसी क्या खूबी है, ध्यान रखना। यहाँ से वो प्रश्न पूछ रहा है आपसे और बहुत बेहतर तरीके से आपके दिमाग में अगर कहा जाए तो नॉर्मल तरीके से इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखना जब आपके पास शब्दों की सीमा बन जाती है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि इस प्रश्न के अंतर्गत हमें करना क्या है। करने के साथ साथ हमें इन सब चीज़ों पे किस तरीके से ध्यान रखना, दिमाग में रखना चाहिए, ये आज डिस्कशन कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। रेडी हैं सभी लोग? तो कमेंट करें फटाफट जल्दी से। और जैसा कि जानते हैं कि पहले हम लोग मंडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, इन 5 डे हम लोग क्या करते हैं, मेंस का ध्यान रखना एक आंसर लेके आते हैं जो एग्जाम में आ रहा होता है। हम उन प्रश्नों को पहले अभ्यास इसलिए कर रहे हैं कि उनको लिखने का तरीका जान जाएं। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन उस टॉपिक से लिंक होके आ जाता है तो वो तो आप टैकल कर लेंगे ना जब आप उसको मैनेज कर लेंगे पहले। एंड देन जो बेसिक सेगमेंट, जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसको हम लोग सैटरडे को लेके आता हूँ आपके सामने, जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं, ये ऐसे ध्यान रखना प्रोग्राम है। आपको बहुत कम ध्यान रखना, कम समय में ज़्यादा आउटपुट देने की भूमिका में प्रोग्राम चलेगा। चलें आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि इस प्रश्न के लिए हमें क्या करना है। और जो बच्चे अभी टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड नहीं हुए हैं तो निसंकोच टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा और वहाँ डाल देना विजेंद्र सर और ऑफिशियली, ध्यान रखना। तो अगर आप इसको डालेंगे ऑफिशियली तो वो लिंक हो जाएगा, आप ऐड कर लीजिएगा, अपना आंसर पर डे लिखिएगा, वहाँ भेज दीजिएगा। इससे क्या होगा, आप दूसरे के प्रश्न को भी समझ पा रहे हैं उसने कैसे लिखा है। और बाकी ओवरव्यू में दे रहा हूँ, जिसे अभी तक बिल्कुल भी लिखने का अभ्यास नहीं आता, जो एक प्रकार से आंसर बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, तो एज इट इज जैसे मैं बता रहा हूँ ध्यान रखना, ऐसे लिख दीजिएगा, दैट इज सफिशियंट यार, राइट। तो आइए हम पहले इसकी भूमिका पे काम कर लेते हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या है इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। पहले आप थोड़ा सा कह सकते हैं यहाँ से कुछ सोसाइटी के बारे में डिफाइन कर दो इंट्रोडक्शन में, समाज के बारे में, कि भारत का जो सार है वो एक विविध और विशिष्ट प्रकार का है, जहां पर लिखेंगे, अभी हम इसमें बात करेंगे। नंबर 2, जो पारंपरिक मुद्दे हैं, जो ट्रेडिशनल इशू हैं हमारे, उन पे बात कर लीजिएगा। पारंपरिक जो इशूज हैं, जो मुद्दे हैं या परिवर्तन जो हैं, उन पे आप बात कर लीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ आज भी एक विविधता की जो शैली होने के बाद एकता बनी हुई है, विविधता की शैली होने के बाद हमारे पास समानता की तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। कुछ ऐसे मूलभूत इशूज में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। कुछ यहाँ अगर जाएंगे तो कुछ चुनौतियाँ या कुछ समस्याएं जो परिवर्तनकारी इशू हैं, ध्यान रखना, उनको डिफाइन करना पड़ेगा।
जो हमारे पास इशूज हैं, ध्यान रखना कि विविधता होने की वजह से अभी भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कम्युनलिज्म यहाँ फैल चुका है, या जो हिंसात्मक चीज़ें हैं लगातार बढ़ने लगी हैं, इन सब पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिएगा। एंड आफ्टर दैट जाएंगे तो निष्कर्ष में बहुत अच्छा निष्कर्ष होना चाहिए, ध्यान रखना कुछ ऐसा निष्कर्ष जो उसको प्रभावित हो जाए, कंक्लूजन। इन सब पे अगर बात कर देंगे तो प्रश्न की डिमांड को हम लोग तय कर लेते हैं। तो हम 1 बाई 1 करके बात करेंगे और बहुत मस्ती के साथ इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए चर्चा कर लेते हैं पहले वाले पॉइंट पर कि समाज के अंतर्गत हम लोग क्या लिखना चाहेंगे। तो जब ये भारत के संदर्भ में बोल रहा है तो हम भी इसे भारत के संदर्भ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखना स्टार्ट करें बहुत मस्ती के साथ। भारतीय समाज का सार विविध एवं विशिष्ट भाषाओं, जातिताओं और अन्य विविध विविधता को आश्रय देता है। इतिहास गवाह है, इसको लिख दो, देखो, इतिहास गवाह है कि भारत में परंपराओं को निरंतर रखने के लिए संघर्ष भी किया गया है। तो जब आप इतना उसको दे देंगे तो उसके दिमाग में थोड़ी सी कोशिश सी बन जाएगी कि आपने, समाज एक ऐसी प्रवृत्ति है, ध्यान रखना, जहां परंपराओं को बनाए रखता है। एग्जाम्पल समझिएगा, जब एक फैमिली होती है, एक परिवार होता है, वो एक फैक्ट्री है, ध्यान रखना, परिवार एक फैक्ट्री है परंपराओं को लगातार चलाने की। परिवार एक फैक्ट्री है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर गुण को एस्टेब्लिश करने की। परिवार वो फैक्ट्री है जहां संस्कारों का ध्यान रखना चलन होता है। एग्जाम्पल समझिएगा, एक परिवार के जैसे संस्कार होंगे, वहां होने वाले नन्ना मुन्ना जो भी हो रहे होंगे, ध्यान रखना, उनके अंदर की जो मूलभूत बातें हो कैसे ही हो रही होंगी, कहीं ना कहीं परिवार से लिंक होंगी, ध्यान रखना। वहाँ कैसी बोलचाल होती है वो वैसा बोलेगा, वहाँ कैसी भाषा शैली होती है वो वैसा बोलेगा, वहाँ कैसे शब्दों का प्रयोग होता है वो वैसे शब्दों का प्रयोग करेगा, उसका आचरण कैसा होगा वहाँ परिवार से कहीं ना कहीं इंटरलिंक होगा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि समाज में जो एक परिवार है वो एक फैक्ट्री है, ध्यान रखना, जो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का चलन करता है। एग्जाम्पल समझें, एक घर में, एक परिवार में, ध्यान रखना, अगर एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, तो यहाँ लड़की को लड़की और लड़के को लड़का एक ईश्वरीय शरीर के रूप में तो ईश्वर ने भेज दिया है, ध्यान रखना, जो असमानताएं करके। लेकिन जो उसके कर्मों की क्रिया है, जो उनके कार्य करने की प्रतिक्रिया है, उसमें लड़की को लड़की और लड़के को लड़का बनाया किसने? तो यही समाज वो फैक्ट्री है, ध्यान रखना, जहां लड़की को लड़की बनाया जाता है। लड़की होगी तो बाल बड़े रखेगी, लड़का होगा तो बाल छोटे रखेगा। लड़की होगी तो दुकान पे जाएगी तो उसको गुड़िया गुड्डे दिलवाएंगे, लड़का दुकान पे जाएगा तो बंदूक दिलवाएंगे। लड़की अगर रोती है, ध्यान रखना, तो क्या हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, चंचल है, मधुर है, सहज है, सहनशील है। लेकिन लड़का रोएगा, अरे बाप रे, लड़का रो रहा है, कठोर नहीं है तू भाई। तो यानी वहां उनके क्रियाओं का, उनके कर्मों का जो एक प्रकार से कह सकते हैं चलन है, ये समाज ने तय कर दिया कि कैसे हो रहा है। तो ये सारी परंपराएं आज से नहीं चली आ रही हैं, ये लंबे समय से चले आ रही हैं। अगर इसको तुम धर्मों से जोड़ेंगे तो धर्मों की तरफ हम लोग जाएंगे तो पहले के धर्मों में कैसी शादी हुआ करती थी, आज भी कैसी शादी हुआ करती हैं, तो उन परंपराओं को हमने आज भी नहीं छोड़ा है। जिस तरीके से राम का स्वयंवर हुआ था, ऐसे ही आज भी स्वयंवर होते हैं, ध्यान रखना। तो ये जो परंपराएं हैं समाज ने बनाए रखे हैं, इसके लिए चाहे वो कितने हमारे ऊपर आक्रमण हुए, कितना हमारे विदेश शत्रुओं ने हमारे ऊपर प्रहार किया, लेकिन फिर भी हम उनसे इसको बनाए रखे हैं ना, हमने संघर्ष किया ना जाति चीज़ों को करने के लिए। तो यहाँ इसको उतना दे देंगे तो उसके दिमाग में क्या है, एक जीवन शैली के आधार पर तुम समझ पाओगे कि हाँ ये आराम से दिमाग में बन चुका है। तो आपने क्या किया, ऐसे करने से आपने एक पॉइंट इंट्रोडक्शन उसके समाज में दे दिया कि हमारे पास विविधता होने की वजह से परंपराएं क्या है, बनी हुई हैं। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो जो कुछ हमारे पारंपरिक मूल्य हैं, जो वैल्यू हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि क्या है। यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि भारतीय जीवन में या भारतीय जीवन शैली में
सांस्कृतिक तत्वों का मूल्य निरंतर अग्रसर है। जैसे अब यहां कुछ पॉइंट लिखना पड़ेगा कि क्या दिखाना पड़ेगा। जैसे पैसे, एक लौकिक दृष्टि, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो कॉस्मिक विजन है, ध्यान रखना यहां पहला पॉइंट डालें कि समाज हमारा क्या लगता है, एक लौकिक दृष्टि रखता है। अ कॉस्मिक विजन, इसके नीचे डाल सकते हैं कुछ भी, लेकिन समझने के लिए समझा देता हूं कि जो मानव है अपने आप को वो ब्रह्मांड की रचना मांगता है। जो भारतीय समाज है अपने आप को कहीं ना कहीं मनुष्य जो है मनुष्य अपने आप को केंद्र में रख के कहता है कि ब्रह्मांड सर्वोपरि है, संस्कृति सर्वोपरि है। तुमने देखा भी होगा कभी कभी यहाँ धर्मों के लिए लोग जान दे देते हैं, यहाँ हर किसी चीज के संस्कृति के लिए जान दे देते हैं। क्या नृत्य करने के लिए इतनी सहेलियां, जब वो सारी चीजें मटकी फोड़ते हैं, देखो कितना हम लोग अपनी ताकत, सारी जान ताकत रख के हम परंपराओं को दे देते हैं। तो उसकी वजह क्या है, हम लोग अपने आप को, समाज जो है कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का विकास करने के लिए संस्कृति को चीजें क्या मांगता है, विजन मानता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक भारतीय मनुष्य, भारतीय मानव जो है अपने आप को केंद्र में रखकर ब्रह्मांड को ध्यान रखना सर्वोपरि मांगता है, जहां से व्यक्ति के विकास के लिए समाज का स्थान क्या है, सर्वोपरि माना गया है। नंबर 2, यहां से सहिष्णुता, इसका सबसे बड़ा वो है टॉलरेंस। अब इसमें तुम क्या लिखोगे, आप जानते हो कि हमारे इंडिया में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। कितने धर्मों के लोग रहते हैं, 8 के 8 धर्मों के लोग रहते हैं, जातियों के लोग रहते हैं, ध्यान रखना, भाषाओं के लोग रहते हैं, या अन्य समुदाय के लोग रहते हैं। हर किसी की अपना क्या है, खाना अलग है, ड्रेस सेंस अलग है, बोल चालने का तरीका अलग है। ये डाइवर्सिटी है इंडिया में। डाइवर्सिटी होने का बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, नुकसान भी हैं। तो इनके होने के बाद भी भारत एक ऐसा मुल्क है जो विभिन्न धर्मों को होने के बाद सबको स्वीकार करता है और सबको समान स्तर पर, ध्यान रखना, क्या कहता है, बर्ता देता है। तो नंबर 2 पर लिख देंगे कि सहिष्णुता होने के बाद भी क्या हमारी परंपरा लगातार क्या बनी है, बनी हुई है। इसको आप एक प्रकार से लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहां से जब लिखेंगे इसमें सेकंड पॉइंट के बाद, वो बन जाएगा सद्भाव की भावना। सद्भाव की भावना, देखिए हमारे इंडिया के अंतर्गत इस पॉइंट में जब तुम लिखोगे तो इसमें लिख दीजिएगा कि भारतीय दर्शन को सर्वोपरि माना गया है, और भारतीय दर्शन में कहीं ना कहीं क्या है, संस्कृति का अस्तित्व है। और संस्कृति का अस्तित्व होने की वजह से ध्यान रखना, जो हमारी परंपराएं हैं लगातार वो आज भी बनी हुई हैं। जब आप उसको तुम दे देंगे तो उसको और मजा आ जाएगा कि हाँ वाकई में ये चीजें बन रहा है। चौथा पॉइंट यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जो निरंतरता है, निरंतरता एवं स्थिरता, स्टेबिलिटी। अब इसमें तुम क्या करोगे, देखिएगा इसमें लिख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट डाल सकते हैं कि भारतीय समाज के ऊपर अनेकों आक्रमण हुए, अनेकों शासक बदले, अनेकों कानून आए, उसके बावजूद भी जो हमारी परंपराएं हैं, चाहे धर्म की हो चाहे संस्कृति की हो, वो आज भी जो साहित्य है वो क्या हमारा जीवित है। तो ये जीवित होने की वजह क्या है, लगातार उसको बनाए हुए हैं। अगर मान लो कोई, जितने शासक बदले हैं इतने में तो हजारों परंपराएं और पनप जाती, पनपी, लेकिन हमारी जो पुरानी प्रथाएं हैं वो कभी खत्म नहीं हुई। तो यानी यहाँ इसमें डालिएगा कि भारतीय समाज अपनी परंपराओं को स्थिरता के साथ आगे बढ़ाता रहा है, इसके बावजूद, जिसमें भारत के अंतर्गत कितने शासक चेंज हो गए, कितने नियम चेंज हो गए, ध्यान रखना, समाज की मूल प्रवृत्ति चेंज हो गई, भौतिकतावाद के युग की तरफ हम लोग कन्वर्ट होने लगे हैं। लेकिन आज भी हम लोग रामायण को मानते हैं, आज भी हम लोग होली मनाते हैं, आज भी हम लोग ईद मनाते हैं। इसके अलावा जो भी डांस, जो भी एक तरीका होता है उसको हम लोग करते हैं। ये भी क्या है, एक बात है, ध्यान रखना। और यहाँ नंबर 4 पॉइंट पे लिखिएगा, ध्यान रखना, एक अच्छा पॉइंट जो है इसमें लिखना पड़ेगा आपको। 5 पॉइंट में लिखिएगा अनुकूलशीलता, ध्यान रखना। ये अच्छा पॉइंट इसलिए ध्यान रखना, आप इसमें भारतीय समाज ने एक सबसे बड़ा अच्छा पॉइंट ये लिया कि जैसे जैसे तकनीकी चेंज हुई, जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे स्थान परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे अवधि परिवर्तन हुई, उसने अपनी बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा, समाहित कर लिया। जैसे पहले क्या था, आज भौतिकतावाद के युग में जो विवाह का प्रचलन है, पहले लव हो रहा है फिर अरेंज हो रहा है ना, तो स्वीकार किया नहीं किया बताओ उसको, लेकिन स्वीकार कैसे किया, पहले भाई सब चीजें देखेंगे तब हम लोग अरेंज करेंगे। इसका मतलब ये पहले भी हुआ करता था,
लेकिन ये आज भी होता है। तो पहली परंपराओं को आज के तकनीकी भरे माहौल में क्या कर लिया, उसको समायोजित कर लिया है। तो जब आप इतना कि भारतीय समाज में जनता बनने के कौन कौन से मूल कारण है, ध्यान रखना, जब आप इसको इतना दे देंगे, उसको लगेगा हाँ उसने हर एस्पेक्ट पे खेलने का प्रयास किया है। तो इसको आराम से बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करें। अगला पॉइंट यहाँ से हम लोग बात करते हैं जो मल्टीपल डिवीजन, जो हमारे इशूज हैं, जो परिवर्तनकारी मुद्दे हैं, ध्यान रखना, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जो मुद्दे हैं, जैसे क्या मुद्दा है, 2-3 पॉइंट में लिखने का प्रयास करें। जो हमारे पास जातिवाद है, डायवर्सिटी होने की वजह से जातिवाद क्या हुआ, चरम सीमा पे बढ़ने लगा, ध्यान रखना। तो यहाँ कास्टिज्म जो है हमारा, जो जातिवाद है, उस जातिवाद की ध्यान रखना होने की वजह से हिंसात्मक घटनाएं क्या हो रही, लगातार बढ़ रही हैं। तो डायवर्सिटी ने क्या किया, कहीं ना कहीं डायवर्सिटी होने की वजह से समूहों को डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, जो एक प्रकार से जो परंपराओं का ध्यान रखना एक चलन होने की वजह से समस्या का विषय बना हुआ है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या डालेंगे, जो हमारे सांप्रदायिकता है, ध्यान रखना, कम्युनिज्म है, जो हमारा सांप्रदायिकता है, ये भी क्या है, लगातार बढ़ने की स्थिति में चल रहा है, ध्यान रखना। हम एक दूसरे के साथ संघर्ष की स्थिति में आ चुके हैं। ये समुदाय का है, ये उस जाति का है, उस धर्म का, उस भाषा का है। इवन कहा जाए तो आज तो ये भी हो चुका है, ये शाकाहारी है, मांसाहारी है, शाकाहारी है तो मैं इससे प्रेम नहीं करूंगा, या मांसाहारी है मैं इससे प्रेम नहीं करूंगा। यहाँ बहुत सारी चीजें जातिवाद या सांप्रदायिकता के रूप में क्या हुई है, पनपने लगी हैं। और जब पनपने लगी तो अपराध का जो चरम सीमा लगातार क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और इसमें तुम क्या लिख सकते हो, आज के समय में यहाँ पारंपरिक चीजें बढ़ने से जो समस्या पैदा हो रही है वो एकल परिवार, ध्यान रखना। सबसे जबरदस्त पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना। आज के समय जो बच्चे के अंदर दादा दादी के जो संस्कार मिला करते थे, आज वो संस्कार लगातार खत्म होने लगे हैं, ध्यान रखना। शादियां होती हैं, इवन कहा जाए तो कुछ परिवार की समस्याएं, कुछ खुद की समस्याएं, इन सबको निचोड़ होने के बाद ये देखा जाता है, ध्यान रखना, जो पहले ज्वाइंट परिवार हुआ करते थे उनमें परंपराएं ज़्यादा चरम सीमा पे हुआ करती थी। लेकिन जब एकल परिवार हुआ तो वहाँ क्या हुआ, डिवीजन होने लगा कि एक आदमी वहाँ, एक आदमी वहाँ रह रहा है। इस तरीके से होने से कुछ समस्याएं जो पनपी, ध्यान रखना, उसमें संस्कारों की कमी होने से, ध्यान रखना, उनके बच्चों का जो विकास हो पा रहा है वो मूलभूत तरीके से पहले की तरह नहीं हो पा रहा। तो उनके पास जो संस्कार हैं वो ना आने की वजह से भौतिकतावाद के युद्ध में, ध्यान रखना, सही मान लेते हैं। अब मान लीजिएगा कोई व्यक्ति अगर एकल परिवार में जन्म ले रहा है, उसको पता ही नहीं पता कि जीवन में संयुक्त परिवार के क्या दायित्व होते हैं, क्या आनंद आता है, क्या मजा आता है, तो क्या वो परंपराओं को बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। तो समस्या एकल परिवार भी है, सिंगल फैमिली भी हो चुकी है। और यहां से जो समस्या है वो लैंगिक समानता भी है, इसको भी आप लिख सकते हैं, ध्यान रखना, जो एक समस्या का कारण है, जो इश्यूज वगैरह हैं। लिंगिंग जो हमारा जेंडर इक्वलिटी है, ध्यान रखना, आप समझ पाते होंगे हमारे इंडिया में आज भी पैट्रियार्ची सिस्टम है। यहाँ महिलाओं को, ध्यान रखना, वरीयता के नाम पर सिर्फ ठगा गया है कि भैया तुमको भी समान अवसर देंगे। हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो देखा नहीं जाए होता ही है, लगभग 52% मेल है, बाकी 48 क्या, ध्यान रखना, यहाँ पे फीमेल है। इसमें से 27% ही, ध्यान रखना, महिला क्या है, वर्क फोर्स करती हैं। बाकी जो बचेंगी यहाँ पे 77 के आसपास, 77 के आसपास वो महिला कहाँ जाती हैं, वो बेचारे घरेलू काम करती हैं, वो चौका बर्तन बोता इसी में लगी पड़ी है, इनका जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ से ये इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, इनके पास सिक्योरिटी नहीं है, इनके पास एजुकेशन नहीं है, इनके पास अच्छा इन्वायरमेंटल नहीं है, इनके पास काम को करने के लिए समान वेतन नहीं है, इनके पास सुरक्षा नहीं है, इनके पास बहुत सारी समस्याएं, ध्यान रखना। ये होने की वजह से परंपराओं में, ध्यान रखना, उलझा पड़ा है। परंपरा कैसी, ध्यान रखना, अगर मुस्लिम धर्म में जाओगे तो महिलाओं को बांध दिया गया है, हिंदू धर्म में जाओगे तो वहाँ उस दूसरे तरीके से बांध दिया गया है। तो यानी आप ये कह सकते हैं, ध्यान रखना, कि लैंगिक समानता परंपराएं होने की वजह से लगातार क्या हो रही है, आज के समय का इशू बना हुआ है। आप देखिएगा, एक सर्वे कर लीजिएगा, कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम लड़कियां कम पढ़ती हैं, लेकिन पढ़ती क्यों हैं, क्यों कम पढ़ती हैं? कहीं ना कहीं परंपराओं का बोलचाल है कि बाहर जाएंगे तो बेचारी कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे हमारे दामन में दाग लगेगा, उसको दिखाएंगे कैसे। तो एक समाज का ऐसा निर्माण करना पड़ेगा जहां से जो लोग डरते हैं अपने अंदर से, उनका विकास हो सके। तो ये चीज़ें अगर आप इशूज़ में लिखेंगे, ध्यान रखना दोस्तों, तो बहुत मज़ा आपको आ जाएगा। लेकिन जब आप निष्कर्ष पे जाएंगे, तो अगला पॉइंट है, जब यहाँ निष्कर्ष पे जाएंगे तो ये आप समझ चुके हो, ये समझ चुके हो, ये समझ चुके हो, इस पर बात कर लेते हैं निष्कर्ष पे। और निष्कर्ष हमेशा बहुत बेहतर होना चाहिए। इसका मतलब है कि कंक्लूजन, तो हम इसमें पॉजिटिव लिखेंगे, ध्यान रखना। क्या लिखेंगे, ये तो नहीं कहेंगे परंपराएं बहुत बड़ी चीज़ है, तो यही लिखेंगे ना कि इन सभी कारणों के बावजूद भी, इन सभी कारण जो है उपरोक्त, इन कारणों के बावजूद भी भारत एक विविध देश बना हुआ है और हमारी अनोखी पहचान है। हमारी अनोखी पहचान है कि विविधता यहाँ किसी प्रकार की पनप सकती है और अपना स्थान ग्रहण कर सकती है, क्योंकि हम लोग जो हैं सर्वधर्म संभव, सर्वधर्म संबंध, यानी सभी धर्मों को स्वीकार करने के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसलिए परंपराएं यहाँ निरंतर क्या है, ध्यान रखना, अग्रसर हैं। लिख दो इतना, ध्यान रखना, बड़ा मजा आ जाएगा। तो यहाँ आराम से लिख दीजिएगा निष्कर्ष में, कंक्लूजन में, ध्यान रखना कि भैया इन सभी कारणों के बावजूद भी, इन सभी कारणों के
कारणों के बावजूद भी भारत विविध देश बना हुआ है, विविध देश बना हुआ है। क्योंकि किसी भी प्रकार की विविधता विविधता पनप सकती है और अपना स्थान ग्रहण कर सकती है, अपना स्थान ग्रहण कर सकती है। क्योंकि भारत सर्वधर्म धर्म संभव, देखो ये अच्छा पॉइंट है, सर्वधर्म संभव के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो कितना मजा आ गया, लो हो गया निष्कर्ष पूरा। ऐसा करने से क्या दिखाया आपने, उसको दिखा दिया पॉजिटिविटी भी, और इसमें ये बता दिया जो वेस्टर्न कल्चर है हमारे यहाँ का, जो पहनावा हमारे वेस्टर्न एरिया से आया है, जो खान पान आया है, जो रहन सहन आया है, जो बोलचाल आया है, जो भाषा आई है, जो पारिवारिक संबंधों में ध्यान रखना चीजें आई हैं, क्या उसको स्वीकार नहीं किया हमने? क्या वहां से मोमो डोमो सोमो ये सब चीजें नहीं आई? क्या वहां पे हेयर स्टाइल ये सब चीजें नहीं आया? क्या वहां पहनावा नहीं आया? आया ना, तो हमने पनपा लिया उसको। भारत एक ऐसा मुल्क है, सब कुछ आ जाओ यहाँ हम लोग उसको ग्रहण कर लेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यदि इस प्रश्न को बेसिकली लॉजिक पैटर्न से अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप समझते होंगे कि इसको कैसे स्टार्ट करना है। लेकिन जब मैंने इसका एक मूलभूत ढांचा आपके सामने तैयार कर दिया तो आई होप, मुझे लगता है कि आप इसी पैटर्न से सेम एज दिस भी लिख देंगे तो डेफिनेटली बोल रहा हूं, ध्यान रखना, आपके नंबर उन लोगों से अच्छे आएंगे जिन्होंने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर रखा है लेकिन उनके पास एक आंसर राइटिंग लिखने की कला नहीं है। तो जरूरी होता है चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझना, जरूरी होता है उसको सिस्टमेटिक तरीके से लगाना, जरूरी होता है जो आपने ज्ञान को इकट्ठा करा उसको इंप्लीमेंट करना। ये नहीं आता, पढ़ते रहो किताबों को, पढ़ते रहो, ध्यान रखना नोट्सों को, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि नंबर जो मिलेंगे वो एग्जामिनर कॉपी से देगा, ना कि आपके दिमाग में बैठे हुए ज्ञान से देगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आ रही हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आप इस पर लाभान्वित हो पा रहे हैं, तो ठीक है बेटा। इन दोस्तों मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि वीडियो को भी और लोगों तक पहुंचाइएगा, जो इसमें लगता है कि लाभान्वित हो सकते हैं उसका लाभ उठाएंगे। तो जरूर ध्यान रखना, कुछ लोगों को आप भी प्रतिदिन लगता है कि इसको शेयर करिएगा जिससे कि वो लाभ उठा सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।